ऊपर जो है पानी से अंदर जो है पानी बरसाया जा रहा था ताकि जो है पुलिस के अहलकार मुंतशिर हो जाए और यहाँ से पीछे हट जाए। लेकिन उसके बाद पुलिस अहलकार जो हैं वो बख्तरबंद गाड़ी लेकर आए, उन्होंने दरवाजे को हिट किया और दरवाज़ा तोड़ के इस वक्त पुलिस अहलकार जो हैं एंटी राइट फोर्स और एंटी करप्शन फोर्स जो हैं दोनों इस वक्त परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और उनकी कोशिश यही है कि वो यहाँ पे गिरफ्तारी अमल में लेकर आएँ। आपको इस वक्त अहम खबर के बारे से आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त परवेज़ इलाही के घर के अंदर एंटी राइट फोर्स और एंटी करप्शन पुलिस जो है इस वक्त मौजूद है और उनकी बिल्कुल कोशिश यही है कि आज ही जो है गिरफ्तारी अमल में लेकर आई जाए। परवेज़ इलाही की लीगल टीम इससे कबल जो है घर के बाहर मौजूद थी, जिन पर उनका कहना था कि आज जो है परवेज़ इलाही को ज़मानत जो है उनकी हो चुकी है। लीगल टीम का यही कहना था, लेकिन अब पुलिस एहलकार पुलिस हुक्काम जो थे वो बज़िद थे। उनका ये कहना था कि हमें जज के बेल ऑर्डर दिखाएं, जिस पर लीगल टीम का ये कहना था कि बेल ऑर्डर 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो जारी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जज के नुमाइंदे से हम आपकी अगर बात करवा दें तो उसके बाद तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू करने के बावजूद भी जो है अब पुलिस एहलकार बज़िद रहे। उन्होंने यही कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप कार्य सरकार में मुदाखलत ना करें, आज हम गिरफ्तारी करके ही रहेंगे और गिरफ्तार करके जाएंगे। पुलिस एहलकारों ने पहले बहुत ज़्यादा कोशिश की, दरवाजे को धक्का दिया जाए, दरवाजे को खोला जाए, लेकिन जब ऐसा ना हो सका तो पुलिस एहलकार जो है वो बख्तरबंद लेकर आए और उसके बाद उन्होंने दरवाजे को हिट किया और अंदर चले गए। पहला दरवाज़ा जो है, पहला जो मेन एंट्रेंस था घर के गेट का, वो उन्होंने पुलिस एहलकारों ने तोड़ दिया, पंजाब पुलिस ने। और उसके बाद फिर जब घर के अंदर गए तो कुछ और 3 से 4 मेन डोर से उन्होंने वो भी तोड़ दिए। गदनफर, इस वक्त बराह रास्त आप तमाम सिचुएशन देख रहे हैं और इस वक्त आप घर के अंदर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आगाह कीजिएगा। क्या परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ गई है? जी, इस वक्त मैं साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के घर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर एंटी करप्शन हुकाम पुलिस की मामलत से जो है वो गिरफ्तारी करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। पहला गेट जो है वो बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया है, जबकि दूसरा गेट पुलिस एहलकारों ने धक्का लगाकर अंदर का जो घर का है वो तोड़ा है। अब तीसरे गेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि यहाँ पर जो तीसरा गेट है वहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है और वहाँ पे जो है वो बातचीत भी की जा रही है कि इन्हें अंदर आने दें, दरवाज़ा तोड़ने पर मजबूर ना करें। लेकिन वो जो अंदर के जो लीगल टीम थी, जो उनके घर के अफराद हैं, जो मुलाजिमीन हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, जिस पर तीसरा दरवाज़ा तोड़ने की भी जो है वो कोशिश की जा रही है। इस वक्त गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, लेकिन कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। अगर पुलिस यहाँ से तीसरे गेट से भी अंदर जाती है तो मजीद जो है वो गिरफ्तारी के हवाले से कहना मुमकिन होगा कि वो साबिक वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही हैं वो अंदर मौजूद हैं या नहीं। इस वक्त 3 से 4 मकामात पर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है। यहाँ पर अंदर एंटी राइट फोर्स के जो खवातीन एहलकार हैं वो भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ मेन गेट के बाहर और दोनों अतराफ के रोड पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अच्छा गदनफर, ये कंफर्म हो सका है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही इस वक्त वो बजाते खुद घर में मौजूद हैं भी या फिर नहीं, ये भी बताएगा। साथ ही साथ और ये बता दें कि ख़वातीन घर में हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं। जी, जैसा कि ये पुलिस की जानिब से किया जाने वाला दूसरा ऑपरेशन था, इससे कबल एक ऑपरेशन किया गया था लेकिन उसमें सिर्फ तफ्तीश की गई थी, जिसके बाद यहाँ से पुलिस चली गई थी और तकरीबन 11 बजे के बाद यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट शुरू हुई है। एंटी करप्शन हुकाम यहाँ पे आए हैं एसपीज़ को लेकर और यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पर ये बातचीत की गई है। जो लीगल टीम थी लेकिन उनसे बात नहीं बनी, उनका यही कहना था कि हमें कोर्ट ऑर्डर जो हैं वो दिखाए जाएँ। लेकिन उस वक्त यहाँ पर जो लीगल टीम थी उनका यही कहना था कि साबिक जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं, वो अपनी फैमिली के हमरा मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त की क्या सिचुएशन है ये थोड़ी देर के बाद क्लियर होगी। अगर पुलिस तीसरे गेट से भी घर के अंदर जाती है तो मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। अच्छा, पुलिस हुकाम का क्या कहना है कि लेट्स सपोज अगर परवेज़ इलाही अगर घर में मौजूद ना हुए तो? जी, पुलिस को इतलात हैं कि परवेज़ इलाही जो है वो घर में मौजूद हैं, जिसके बाइस जो है वो ये ऑपरेशन जो है वो किया गया है और अंदर से भी मज़ाहमत की गई है। क्योंकि अंदर से अगर मज़ाहमत ना की जाती तो इससे पुलिस को इतला मिल जाती अपने सोर्सेज से भी कि वो अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो यही हैं। पुलिस की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि वो अंदर मौजूद है, हमें अंदर जाने दें, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो करने दें, कार्य सरकार में जो है वो मुदाखलत ना करें। तमाम पुलिस की जानिब से अभी तक कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ बख्तरबंद गाड़ी और धक्कम पेल किया गया है, ना ही आंसू गैस
और ना ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिर जो है दरवाजे को देख सकते हैं आप कि यहाँ पे धक्के लगाना शुरू हो गए हैं। ये घर का अंदरूनी मरकजी गेट जो है ये है जिस पर धक्का लगाया जा रहा है और यहाँ पे बिल्कुल सामने जो है वो एडिशनल DIG एंटी करप्शन जो है वो मौजूद हैं, SPs मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने के बाद दोबारा से जो है धक्के लगाना शुरू हो गए और तोड़ने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह तोड़कर जो है वो अंदर दाखिल हो सके। जी अच्छा गदनफर, जरा घर के हवाले से जरा मंजर कशी कर दीजिए। जैसे कि पहला डोर एंट्रेंस था वो आप लोग क्रॉस करके अंदर आ गए हैं, इस तक आप राइट नाउ लॉन के अंदर मौजूद हैं, इसके आगे और मजीद कितने गेट्स हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं, कैसे कुछ पता चल सका है इस हवाले से, घर के हवाले से? जी परवेज इलाही के घर के 2 से 3 दरवाजे हैं मेन रोड के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन जिस दरवाजे से पुलिस अंदर दाखिल हुई है यहाँ पे वो मौजूद थी और पुलिस तो यहाँ पे पुलिस जो है सेंट्रल गेट से जो है वो दाखिल हुई है तोड़ के, क्योंकि यहाँ से ही परवेज इलाही के घर का जो रिहाइश है वो शुरू होती है और यहीं पे वो क्याम करते हैं अपनी फैमिली कैमरा। इसी दरवाजे से ही परवेज इलाही की गाड़ियाँ जो हैं वो दाखिल भी होती हैं और उनका अखराज भी होता है। दूसरे गेट से जो है वो दाखिल नहीं होते, जिसकी वजह से ही यहाँ से पुलिस जो है वो अंदर दाखिल हुई है। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जिस गेट के ऊपर इस वक्त जो पुलिस एहलकार मौजूद हैं और जहाँ पे कैमरामैन भी जो है बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस एहलकार और एंटी टेरर फोर्स के जो एहलकार हैं वो किससे अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, आमिर सईद रा जो परवेज इलाही के लीगल एडवाइज़र हैं, जो एडवोकेट हैं, वो मौजूद हैं उनके साथ, उनके दीगर वकला जो हैं वो भी मौजूद हैं जो उनसे गेट के अंदर वाली साइड से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू जो है की जाती है और पुलिस का जो यही कहना है कि वो हमें अंदर आने दें, अंदर आने के बाद हम देखेंगे अगर वो मौजूद नहीं है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो लीगल टीम है वो अंदर दाखिल नहीं होने दे रही। उनका यही कहना है कि आप जो है हमसे सर्टिफिकेट जो है देख कर ले लें, क्योंकि जो मंजूरी के जो कोर्ट ऑर्डर थे वो इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं है। पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि कानूनी कार्रवाई के मुताबिक हम यहाँ पे आए हैं और जिसको हम मुमकिन बनाएंगे और कार्य सरकार में जो है वो मुदाखलत ना की जाए। मैं कोशिश करता हूं कि मेरा कैमरा मेरे साथ आए थोड़ा सा और यहां से ऊपर कैमरा जो है टिल अप करके आपको मनासिर दिखाने की जो है वो कोशिश करता है। यहां पर मीडिया के बड़ी तादाद में नुमाइंदगान मौजूद हैं, पुलिस की एंटी रॉयड जो है वो फोर्स वो भी मौजूद है और जो तीसरा दरवाज़ा रह गया था जिसको अभी तक नहीं तोड़ा जा सका और अगर इसको तोड़ लिया गया तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो दूसरे गेट से भी जो है वो दाखिल हो जाएगी। अब से कुछ देर कबल क्योंकि इस वक्त हम लॉन में मौजूद हैं और जो पार्किंग का एरिया होता है गैराज वहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ से 3 से 4 जो मुलाजमीन थे उनको हिरासत में लिया गया है और गाड़ियों में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, जैसा कि गदनफर आपने बताया कि लीगल टीम जब गुफ्तगू कर रही थी एंटी टेरर फोर्स से और एंटी करप्शन की जो है पुलिस हुकाम से जब गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर उनका यही कहना था कि भाई हाँ आप हमसे सर्टिफाइड जो है डॉक्यूमेंट्स ले लें और या तो फिर हम आपकी बात करा देते हैं, लेकिन अब पुलिस बज़िद रही। तो लीगल टीम ने ये नहीं पूछा कि अब किसकी अहकामात से आप जो है ये एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह कर रहे हैं। जी गुजरांवाला एंटी करप्शन में ये मुकदमा दर्ज था और जबकि पुलिस का ये कहना है कि उस मुकदमे में बेल नहीं हुई, जबकि लीगल टीम का ये कहना है कि उनकी 3 मुकदमात में जो है वो बेल हुई है, जिसमें मुकदमा नंबर 6/23 और 7/23 और उसके अलावा गुजरात में जो मुकदमे थे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन पे तीनों में जो है वो बेल ले ली थी। लेकिन जो पुलिस है उसका कहना था कि गुजरांवाला जो एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है उस पर बेल नहीं ली, अगर ली है तो हमें उसके कोर्ट ऑर्डर जो स्टैम्प्ड होते हैं हमें वो दिखाए जाएं। ताहम लीगल टीम की जानिब से ये कहा गया कि हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं वकला का जो उनके लीगल एडवाइजर हैं, जिसपे उस पटिशन का नंबर और कोर्ट नंबर दर्ज होगा जिसने जो बेल मंजूर की थी। ताहम उस पर पुलिस रजामंद नहीं हुई और लीगल टीम का ये कहना था कि जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं वो आज जुम्मा भी था जिसकी वजह से कोर्ट जल्दी बंद हो गई थी और एक दिन के बाद जो है वो कोर्ट ऑर्डर रिलीज होते हैं। ताहम उनके पास अभी मौजूद नहीं है। ताहम जिस पर पुलिस ने जो है वो ये मौक़िफ़ अपनाते हुए कि अगर आप दिखाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर जो है वो कानूनी ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा फिर दोबारा से जो है यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखाया, दोबारा से धक्कम पेल जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पे गेट को तोड़ने की शदीद कोशिश की जा रही है, जबकि अंदर की जानिब से भी गेट को जो है वो होल्ड किया हुआ है। ये जो गेट है इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत गेट नहीं है, ये लकड़ी का गेट है, लेकिन उसको तोड़ इसलिए नहीं पा रहे कि अंदर से भी उन्होंने गेट को होल्ड किया हुआ है।
जो दूसरा गेट तोड़ने में कामयाब हुए थे उसमें अंदर से गेट को नहीं पकड़ा हुआ था। ताहम इस वक्त अंदर के जो मुलाजमीन, जो इंतजामिया, उन्होंने गेट को पुश करके रखा हुआ है ताकि गेट टूटने ना पाए। पुलिस को इसी वजह से दुश्वारी का सामना है और यहाँ पे पुलिस ने अपने पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पे मौजूद है और वो जिस तरह मुमकिन हो सक रहा है कोशिश कर रही है कि हम गेट तोड़कर जो है वो अंदर दाखिल हो जाएं और गिरफ्तारी को मुमकिन बनाएं। अच्छा गदनफर, जब ये धावा बोला जा रहा था, जब पहले भी पुलिस यहाँ पर आई तो फैमिली मेंबर उस वक्त घर के बाहर मौजूद थे? मैं आपको सुन नहीं पा रहा। अच्छा गदनफर, जब 2 बार जो है पुलिस ने आज जो है घर पे दावा बोला है और पुलिस ने दूसरी बार जो है घर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई, जब इससे कबल जब पुलिस जब यहाँ पे जब गुजर रही थी और जब पहली बार छापा मारने की कोशिश की तो फैमिली मेंबर्स परवेज़ इलाही के वो घर से बाहर मौजूद थे, घर के अंदर मौजूद थे? क्या आप सुन सकते हैं मुझे गदनफर? जी, जो पहली अटेम्प्ट की गई थी उसमें जो पुलिस मुलाजमीन थे उसके साथ नफरी मौजूद नहीं थी। वो मुकामी पुलिस थी जो यहाँ पर आई थी और यहाँ पे जो ज़राए जो हमें परवेज़ इलाही के जो इंतज़ामिया है उनसे हमें ये मालूम हुआ था कि यहाँ पे पुलिस आई है, उनको हमने आगाह किया है और तमाम केस के हवाले से ब्रीफिंग दी है, जिसके बाद वो यहाँ से चली गई थी। जब दूसरी बार पुलिस यहाँ पे तकरीबन 10:30 के बाद आना शुरू हुई और 11 बजे के बाद दीगर नफरी को जो है वो तलब किया गया था और भारी तादाद में एंटी रॉयड फोर्स के एहलकार यहाँ पे बुलाए गए, क्योंकि एंटी रॉयड की फोर्स जो होती है वो स्पेशली ट्रेंड होती है मुजाहिरीन से जो है वो रेजिस्ट करने में, जिसकी वजह से यहाँ पे मजीद नफरी तलब करके यहाँ पे ऑपरेशन जो है दोबारा शुरू किया गया। गदनफर, आप हमारे हमराही मौजूद रहेगा। जैसे कि नाज़रीन इस वक्त आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाज़िर हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के घर के अंदर के। इस वक्त जो है पुलिस की भारी नफरी जो इस वक्त जो है यहाँ पे मौजूद है परवेज़ इलाही के घर के अंदर और उन्हीं के हमरा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मीडिया के नुमाइंदगान भी उनके हमरा मौजूद हैं और लीगल टीम से इस वक्त भी जो है गुफ्तगू की जा रही है। जैसे कि लीगल टीम ने इससे कबल भी कहा था, घर के अंदर दाखिल होने से कबल भी ये कहा था कि हमारे पास सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस बज़िद रही। पुलिस की पूरी भरपूर कोशिश यही रही कि आज जो है वो परवेज़ इलाही को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करके अपने हमरा लेकर जाएंगे। पहले पुलिस ने जो है गेट के ऊपर धक्के दिए, गेट को धक्का देने के और खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से रेजिस्टेंस शो किया कि मुलाजमीन की जानिब से उन्होंने अंदर से पानी भी बरसाया और जो है पथराव भी किया और उसके बाद तो पुलिस एहलकारों ने कोशिश ये की कि घर के अंदर वो फलांग जाएं और वो जब दीवार के ऊपर चढ़े तो फिर से जो है अंदर से फिर रेजिस्टेंस शो की गई। उसके बाद पुलिस एहलकारों के बाहर आना पड़ा और अब जो है आखिरकार वो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बैठ के उन्होंने घर का जो है दरवाज़ा ही तोड़ दिया, दरवाज़ा तोड़ के अंदर जो है वो दाखिल हो गया और उसके बाद अब जो है तमाम तर बराह रास्त मनाज़िर इस वक्त आप देख सकते हैं। ये दूसरा गेट है जिसको पुलिस जो है इस वक्त तोड़ने की और खोलने की कोशिश कर रही है। आप और आपको बता रहे हैं और चौधरी शुजात के बेटे ने इसके ऊपर क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये बताइए क्या हो गया यहाँ पर? अंदर आराम कर रहे हैं तो मैं तो उस वजह से आया हूँ। शीशे सारे हमारे तोड़ दिए। अच्छा ये बताइए कि घर तो जो है वो शुजात हुसैन का चेकअप करवाएं यार, ज्यादा खून बह रहा है, पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, दिमाग खराब हुआ। शामिल भाई आप बैंडेज करवाएं, मेहरबानी। ये हमारा तो पर्दा भी खत्म है। अच्छा तो पुलिस को पता नहीं था ये आपका घर है? आपको लगी तो नहीं? आपके कोई शीशा भी लगा यार? शाफे भाई को देखो खून, आपके कोई शीशा लगा दिखाएं जरा यार, इसको लेके जाओ। शाफे साहब थोड़ा आगे के पास जाएं यार जल्दी। शाफे साहब हुआ क्या आपको? ये शीशा लगा आपके भाई को? डॉक्टर के पास कोई पता ही नहीं है, कोई होश ही नहीं है इनको। शाफे साहब ये बताएं कि खून बिल्कुल जरा ओवर हो गया, इनका कोई चार्ज ही नहीं है, गोली तो नहीं खा रहे हो। पुलिस को ये पता नहीं था कि ये शुजात साहब का घर है? पता नहीं, पता तो सलीम शेख, जैसे कि आपने चौधरी शुजात के बेटे की जो गुफ्तगू मुलाहिजा कर लिया, उनका यही कहना था कि देखें इस वक्त हमारे घर के अंदर जो है पुलिस ने धावा बोल दिया, क्या कहेंगे इस पे आप? जी सलीम शेख। जी बिल्कुल, मैं इस समय जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के घर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो पुलिस की बड़ी नफरी जो है वो मौजूद है। पहले जो है चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर जो है वो पुलिस की नफरी गई है और दरवाजे तोड़े और अंदर गए और अंदर जाकर जो है उन्होंने कोशिश की है कि चौधरी परवेज़ इलाही को तलाश किया जाए, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे। जबकि अब जो है पुलिस की जो भारी नफरी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के घर के अंदर जो दरवाज़ा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसके सारे शीशे जो है वो तोड़ दिए गए। इस वक्त जो हमारा कैमरा मैंने आपको दिखाया, ये चौधरी शुजात हुसैन के घर के बाहर जो है वो पुलिस की नफरी जो है लगी हुई है। वो एक छोटा दरवाज़ा है
उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर जो लोहे की सलाखें लगी हुई थी उनको तोड़ दिया गया है और उसके इस वक्त जो है चौधरी शाफे हुसैन और सालक हुसैन जो है वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद थे। चौधरी शाफे हुसैन को जो है वो एक शीशा भी लगा और उनका हाथ जख्मी भी हुआ है और इस वक्त जो इसकी कमांड जो है वो हमारा शिराजी जो है वो एसपी वो कर रही हैं और वो बार बार जो है वो पुलिस एहलकारों को हदायत जारी कर रही हैं कि आप आएँ और ये दरवाज़ा तोड़ें और दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएं। और मैं ये वादे कर दूं कि शाफे हुसैन और सालक हुसैन जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के बेटे हैं और वो ये घर भी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के और ये घर जो है वो यानी कि हुकूमती जमात में शामिल PDM की एक क़यादत मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन का और इस वक्त वो घर के अंदर मौजूद है। और पुलिस की जो नफरी है वो अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है तो वो उस नफरी के ज़रिए जो है वो इस दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि घर के अंदर अभी दाखिल नहीं हुई पुलिस और बार बार जो है वो तकरीबन 15 मिनट से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये दरवाज़ा शायद इतना मजबूत है कि पुलिस एहलकारों की बहुत बड़ी तादाद ने जो है वो इसको तोड़ने की कोशिश की है, वो अभी नहीं तोड़ पाए। इस पर जो लोहे की सलाखें लगी थी एक सलाख को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो बहरहाल दरवाजे से बाहर ज़रूर आ गई है लेकिन टूटी नहीं है। अगर ये सूरत हाल इसी तरह रही तो अगले 5-7 मिनट में जो है वो दरवाज़ा टूट जाएगा और फिर पुलिस एहलकार जो है वो अंदर दाखिल होने की पोजीशन में होंगे। जी क्या कहना है सलीम, क्या मुझे सुन सकते हैं? सलीम, पुलिस हुकाम का क्या